रीवा जिले से एक बेहद ही हैरान करने वाली घटना सामने आई है, जहां सगरा थाना क्षेत्र में 5 दिन से लापता किशोर का शव गांव के ही एक कुएं में मिला है। हत्या की निर्दयता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि शव को पत्थर से बांधकर कुएं में फेंका गया था। पुरानी रंजिश के चलते पड़ोस में रहने वाले 5 युवकों ने इस वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने इस मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि 5वें आरोपी की तलाश अब भी जारी है। जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक 17 वर्षीय अर्पित विश्वकर्मा 12 सितंबर की रात को अपने घर से बाहर निकला था, लेकिन इसके बाद वह रहस्यमयी तरीके से लापता हो गया। परिजनों ने अर्पित के अपहरण की आशंका जताते हुए पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। परिवार ने एसपी कार्यालय का घेराव भी किया और पुलिस पर लापरवाही के गंभीर आरोप लगाए। 3 दिन तक लगातार तलाश के बाद भी जब अर्पित का कोई पता नहीं चला तो परिजनों और ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा। गुरुवार शाम गांव के ही एक कुएं में से दुर्गंध आने पर ग्रामीणों को शक हुआ। ग्रामीणों ने जब कुएं में झांका तो अर्पित का शव अंदर दिखाई दिया। इसकी जानकारी तुरंत पुलिस को दी गई। जब शव बाहर निकाला गया तो यह देखकर हर कोई दंग रह गया कि अर्पित के शरीर को पत्थर से बांधा गया था ताकि लाश कुएं में ही दब कर रह जाए और किसी को भनक तक ना लगे। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और परिजनों को सुपुर्द कर दिया है। सगरा थाना प्रभारी अंकिता मिश्रा के मुताबिक पुरानी रंजिश के चलते ही अर्पित की बेरहमी से हत्या की गई। इस मामले में मनोज प्रजापति, संजीत प्रजापति, विकास प्रजापति और निपेश प्रजापति को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं 5वां आरोपी अभी भी फरार है और उसकी तलाश की जा रही है। अर्पित की हत्या ने न केवल परिवार बल्कि पूरे गांव को सन्न कर दिया है। मामले ने कानून व्यवस्था पर भी कई सवाल खड़े कर दिए हैं। अब देखना होगा कि फरार आरोपी कब तक पुलिस की पकड़ में आता है और पीड़ित परिवार को कब न्याय मिलेगा। सगरा थाना क्षेत्र में एक 363 की कायमी हुई थी, जिसमें एक बालक गुमशुदा था और कल दिनांक को ग्राम करपूरी में उसकी एक कुएं के अंदर ही, जो उसके घर से 500 मीटर की दूरी पर है, पत्थर बांधकर उसकी लाश मिली। तत्काल पुलिस अधीक्षक महोदय ने 3 टीमों का गठन किया। इन टीमों ने वहां पर पहुंचकर जो संदेही थे उनसे पूछताछ की, जिन्होंने इस संबंध में घटना को करना स्वीकार किया है। उन्होंने बताया कि चूंकि यह लड़का उनसे लगातार पूर्व में बातचीत करता रहता था, उनको डराता रहता था, धमकाता रहता था और 8 तारीख को एक युवक के साथ मारपीट भी की थी उनमें से। तो इस सभी बात को लेकर उनके मन में आक्रोश था और इन सभी लोगों ने मिलकर योजना बनाई, जिसमें कुल 5 लोग थे, और योजना बनाकर उसको रात्रि 10 बजे के बाद साइफन के किनारे, नहर के किनारे लेकर गए और वहाँ पर उसने जो काले रंग का गमछा पहन रखा था उसी से उसका गला घोंटा और एक घातक औजार से हमला भी किया। इसके पश्चात उसको कुएं के पास ले गए और उसी गमछे से एक तरफ बोरे में पत्थर बांधा और दूसरी तरफ उसके कमर में बांधकर उसको कुएं के अंदर डाल दिया। सभी संदेहियों ने घटना करना स्वीकार किया है और आगे विवेचना जारी है। सबको उन्होंने इस कदर बात कर कुएं के अंदर डाला था कि सब बाहर ना आ पाए। ठीक, और पूरी प्लानिंग की तरफ की थी या अचानक से नहीं? चूँकि ये परेशान थे और ये ऐसा चाहते थे कि हत्या कर भी दें और पता ना चले, इसलिए उन्होंने पत्थर बांधकर कुएं के अंदर उस शव को डाला था। हत्या का कारण क्या था? क्यों हत्या कर? हत्या का जो कारण अभी निकल कर आया है वो लगातार उन लोगों से बातचीत कर उनको डराना, धमकाना, मारपीट करना, ये सारे तत्व निकल कर आए हैं। अभी 4 संदेही हमारी पूछताछ में आए हैं। जो आरोपी हैं वो के साथ ही घूम रहे थे, संवेदना व्यक्त कर रहा था। जी हाँ, एसपी ऑफिस में ज्ञापन के दौरान भी कुछ आरोपी उपस्थित थे और वो भी उनके साथ, परिजनों के साथ जो है लगातार उनकी फ़ोटो इंस्टाग्राम पर और उस पर शेयर कर रहे थे कि कहीं कोई ऐसा व्यक्ति मिले तो उसके बारे में बताइए।